तुम्हें मुझसे मिलने में क्या मसला है सोफी? तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। आप यहीं कॉल पे कर लेना बात। नहीं करनी मुझे फोन पर बात। तुम्हें अंदाजा है घर पर सब क्या सोच रहे हैं? अम्मी ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हमारी मंगनी नहीं हो सकती। मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है सोफी। अच्छा सोफी, आई एम सॉरी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अम्मी को मना लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम बस मिलो मुझसे, आज से मुझे तुमसे बात करनी है। नुमान, बाबा ने नूर को घर से निकाल दिया। क्या कह रही हो तुम सोफी? क्या मतलब? बाबा ने उसे घर से निकाल दिया। वो खिजर के साथ चली गई। हम लोग ऑलरेडी बहुत टेंशन में हैं। मैं आपसे आज नहीं मिल सकती। प्लीज समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं करता हूँ तुमसे बात। बाय। समझा? हाँ, ये लो, ये भी लो। तो दिल नहीं जा रहा अभी। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? जल्दी से पियो, उसके बाद दवाई भी खानी है। सर मेरा वाकई दिल नहीं जा रहा, तुम पी लो। बच्चों की तरह जिद नहीं करता है। मैं पिलाता हूँ। बैठो। मुझे पता है दिल नहीं जा रहा। ये लो, गरम है ध्यान से। क्या हुआ? सर तुम बदल तो नहीं जाओगे ना? फिर वही बात। मुझे बहुत डर लग रहा है। जो मैंने सब कुछ छोड़ के तुम्हें अपनाया, मेरे पास भी तुम्हारी तरह वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अपने दिल से हर तरह का खौफ निकाल दो। हमें अब किसी और की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं ना, बस यही काफी है। सर पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सबको पता था कि सारा कसूर मेरा नहीं है, फिर भी सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। बाबा अपनी जिद पे अड़े रहे। सोच भी नहीं सकती थी कि जान से ज्यादा प्यारे रिश्ते भी बदल जाते। शायद हमारा मिलना इसी तरह लिखा था, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने आप को जितना जल्दी हो संभालने की कोशिश करो, ठीक है? अब बस सारी बातें खत्म और इस सूप को जल्दी जल्दी पियो, फिर दवाई खाओ और सो जाओ। शाबाश। पूरा खत्म करना है। मेरे हाथ से अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सब पता है जो मंसूबे तुम सोफी के साथ बना रहे हो, लेकिन एक बात साफ अल्फाज में सुन लो, मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं होने दूंगी। आप एक बहन की गलती की सजा दूसरी बहन को कैसे दे सकती हैं?
कुछ नूरुलैन ने किया वो उसका मसला है, सब में सूफी का क्या कसूर है? कसूर उसकी तरबियत का है, उनके घर के माहौल का है। पता नहीं लड़कियों को कैसी आज़ादी दे रखी थी कि जो दिल में आए करती फिरें। हम भी ज़ात बरादरी वाले हैं, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुम छोड़ दो और मैं जो कर रही हूं ना मुझे करने दो। हाँ अम्मी, आपकी ये बात तो कम से कम मेरी समझ में नहीं आएगी। वो लोग पहले ही बहुत परेशान है, नूरुलैन को घर से निकाल दिया और आप जानती हैं सबकी वजह क्या है। यही सब बातें जो आप कर रही हैं कि लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या सोचे। वरना इस तरह कौन अपनी औलाद से मुंह मोड़ लेता है। और नूरुलैन ने सिर्फ शादी ही तो की है, कौन सा खुदा ना खास्ता कोई गलत काम कर दिया? इससे गलत काम और क्या हो सकता है कि उसने माँ बाप से छुप के निकाह कर लिया है, उनके एतमाद को तोड़ा है, उनके भरोसे को तोड़ा है। हम भी साथ बरादरी वाले हैं, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन छोड़ो, तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दो। आप उससे भी ज्यादा गलत बात कर रही हैं। अगर नूरुलैन ने अपने माँ बाप का एतमाद तोड़ा तो आप उन टूटे लोगों को और तोड़ने का सोच रहे। जरा सोचिए। मुझे कुछ नहीं सोचना वोचना, मुझे तो तुम माफी रखो। कल तुम्हारे पापा आते हैं ना तो मैं उनसे बात करती हूँ। वैसे भी वो मेरे जानने वाले तो हैं नहीं, तुम्हारे पापा के कहीं ना कहीं से जानने वाले हैं। वो आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ, देखें वो फिर क्या करते हैं। मेरी तरफ से तो तुम इनकार ही समझो। पूरी उम्मीद थी उधर से यही जवाब आएगा। मेरी क्या गलती थी अम्मी? मैंने तो चुपचाप वहां हामी भर दी जहां आपने कहा था। मैं तो बहुत खुश थी, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? एक ही गलती की सजा पूरे खानदान को मिलती है बेटा। जो होगा देखा जाएगा। हम तो पहले से ही तैयार थे। अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तुम अपना दिल बड़ा रखो। दुनिया के अपने असूल होते हैं। अभी तो पता नहीं है क्या क्या सहना बाकी है। कहाँ का इंसाफ है अम्मी? वो तो चुपचाप इस घर से चली गई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? शिकवा नहीं करते बेटा, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। उसके हर काम में मसलहत होती है। अगर मेरी मंगनी टूटने में अल्लाह ताला की कोई मसलहत है तो मुझे कबूल है कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी अम्मी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। जो मुंह में आता है बोलती रहती हो। मुझे मेरी मर्जी कर लेने दे। मुझे मेरी जिंदगी का फैसला लेने का इख्तियार दे दे, जैसे नूर को दिया आपने। क्या बदफाल बोलती रहती हो तुम। नूर का गम काफी है सारी उम्र के लिए, हम में और हिम्मत नहीं है। ये लो। ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया तुमने मेरे साथ, हैं? दवा क्यों नहीं खा रहे? ये बच्चों की तरह नखरे मुझे मत दिखाओ। माँ नहीं हूँ मैं तुम्हारी, नहीं खाना ना खाओ। और ये जिनकी मोहब्बत में अपनी बीवी से बिगाड़ रहे हो, पता भी है उन्होंने क्या सोच रखा है? साफ साफ कह दिया मुझे बड़े भाईजान ने, निकल जाओ इस घर से। जाहिर सी बात है, कौन इस बीमारी की पोटली के साथ निभाह करेगा? मैं तो बीवी हूँ, मेरी तो मजबूरी है। रहूंगी साथ, रखूंगी ख्याल। घर से चले जाएं, मैंने भी साफ साफ कह दिया है। घर से जाएंगे अगर हिस्सा करेंगे, जितना उनका हक है ना उतना ही मेरा भी इस घर में हक है। पता है मुझे, सजाद पता है, मुझे ही बदवाएं दे रहे हो, मुझे ही बुरा समझोगे सारी जिंदगी।
पर इतना याद रखना, तुम्हारी लाश पे भी अकेली मैं ही बैठी रो रही होंगी वहां पे, कोई मुंह भी नहीं दिखाएगा। चले जाए इस घर से। इतनी आसानी और इतनी जल्दी तो मैं भी जाने वाली नहीं हूँ। बड़ा कुछ होना है अभी यहाँ पे और मैंने अपनी आंखों से देखना है। और इतना तो मैं तुमसे भी वादा करती हूँ सुजात, जब तक ये सारे एड़ियां रगड़ रगड़ के नहीं मर जाते, मरने मैंने तुझे भी नहीं देना। आइए समझ, तू है तो मैं इस घर में हूँ, इसलिए ना अब खा लेंगे दवाई, रात को फिर अटैक हुआ होगा, मेरी जान को एक और मुसीबत। खाओ। ये मैंने ही साफ करना है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इज्जत तो घर पे नहीं है अभी। मुझे पता है, मैं तुमसे मिलने आई। तो कैसा लग रहा है इस छोटे से एनेक्स में रहकर, जो तुम्हारे शौहर का भी नहीं? तुमने तो यही समझा था ना कि तुम खिजर को फंसा के मेरे घर में आ जाओगी। बड़ा घर, पैसा, इज्जत एक ही झटके में हासिल करना, जो तुम जैसे लड़की सारी जिंदगी कोशिश करके भी हासिल ना कर पाती। बोलो, चुप क्यों? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। सोच समझ से अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक होता तो तुम कभी भी 4 दिन की मुलाकात के बाद शादी जितना बड़ा फैसला ना करती। जानती ही क्या हो तुम खिजर के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहती थी। But I guess it's too late. आंखें बंद करके किसी पे भरोसा करने वालों की आंखें अक्सर भरोसा टूटने पे खुलती हैं। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें आज बुरी लग रही हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं ये सब सच्चे दिल से तुम्हें कह रही हूं। शायद खिजर आज थोड़ा लेट हो जाए। जा रही हूं। माँ बनकर तो मैं अपने बेटे को नहीं संभाल सकी। आई होप तुम बीवी बन के उसको संभाल सको। आप यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। खिजर, सोफी के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, और अगर अल्लाह न करे उसके साथ कुछ गलत हुआ तो इसका कसूरवार कौन है ये उसे भी पता है।
कसूर कौन देखता है कासिम साहब? ये लोगों के सोचने की बात नहीं है। हमें अपनी औलाद के लिए खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। आप बात करें उनसे, समझाएं उन्हें। तुम्हारा मतलब है कि सोफी के ससुराल वालों की जाकर मैं मिन्नत समाजत करूं, उनके पैर पकड़ूं? नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि उनकी तंग नजरी का हमें पहले से पता चल गया। और अगर ये रिश्ता खत्म भी हो जाता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? आपको फर्क पड़ता है। किसको तसल्ली दे रहे हैं आप? मुझे या अपने आप को? किससे छुपा रहे हैं? नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा। नूर चली गई, हम उसका कुछ नहीं कर सके। लेकिन सोफी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप उसके लिए नहीं कुछ सोचेंगे तो कौन सोचेगा? जिस जात ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है, वही उसका सोच भी ले। तनवीर फातिमा, हम पर इस वक्त बहुत कठिन और आजमाइश का वक्त है। हमें सबको मिलकर इसे बड़े हौसले और हिम्मत से गुजारना है। मैं रजिया से बात करना चाहती हूँ। नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? बैठकर तमाशा देखते रहे? मजीद तमाशा न बने, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हालात बंदे के इख्तियार से बाहर हो जाएं, तो फिर डोरी अल्लाह पर छोड़ देते हैं। और मैं अपने अल्लाह की रहमतों से मायूस नहीं। चलो मेरे साथ। उस वक्त तो आपने मुझे नहीं रोका था अम्मा। अब यहाँ आने का क्या मकसद है? यहाँ की क्या साबित करना चाहती हैं? क्या बच्चों की तरह रट लगाई रखी है तुमने? अगर गुस्से में मैंने कुछ कह भी दिया तो इसका क्या मतलब है? कह देने से रिश्ते नहीं टूटते। किसी की बातों में आके तुम अपने साथ गलत कर रहे हो, खानदान का नाम डुबो रहे हो। खिजर, अभी भी किसी को नहीं पता, अभी भी वक्त है, होश से काम लो। जिस खानदान की इज्जत की आप बात कर रही हैं ना, उससे मैं अपना रिश्ता बहुत पहले तोड़ चुका हूं। आप खामखा में अपना वक्त जाया कर रही हैं। अभी तक तुमने जो कुछ भी किया मैंने बर्दाश्त किया, और कितना आजमाइश में रखोगे तुम मुझे? मेरा और है ही कौन तुम्हारे अलावा? मत करो ये मेरे साथ। क्या हो गया अम्मा? ये आप ही हैं ना? मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे मुखातिब। अच्छा, हम यहाँ ये क्यों बातें कर रहे हैं? घर भी जाके बात कर सकते हैं। खिजर, गुस्सा छोड़ो प्लीज। अम्मा, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही आखिर? अगर आपने मजीद इसरार किया ना, तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाता। इतनी नफरत करते हो अपनी माँ से? इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। देखना चाहती हूँ कि कितने दिन तुम घर से दूर रह सकते हो। और ये भी देख लूंगी कि ये लड़की कितने दिन तुम्हारे साथ रहती है।
क्या किया जा सकता है? क्यों अपना आप हल्कान कर रहा है? औलाद आजमाइश होती है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब समझ नहीं आ रही क्या कहूँ। यही कह सकता है इंसान क्या हौसला करे, जो होना था वो हो गया। ये भी कल से बहुत बेचैन है, ना सारी रात सोए हैं, ना कुछ खाया है, ना पिया। सच माने तो मेरा भी यही हाल। नूर के जाने का दुख तो अपनी जगह है ही, पर आप लोगों की बेहतनाई ने तो मुझे मार ही दिया। अपने ही घर में मुजरिम बन के। ठीक कहती है बेटा, जो होना था वो हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बहस में पड़ने की और एक दूसरे पर इल्जाम धरने से अब कोई फायदा नहीं है बेटा। भाई साहब आप ये कह तो रहे हैं, लेकिन इतना तो मैं भी जानती हूँ कि जब दिलों में दरारें पड़ जाती हैं ना, तो मुश्किल से जाती हैं। मेरी गलती है, मुझे शुमाइला की दफा ये घर छोड़ के अपने भाई के पास चले जाना चाहिए था। यहाँ से कोई नहीं जाएगा खजाला, यही बताने के लिए तो आया हूँ। अगर तनवीर की तरफ से तेरा दिल मैला हुआ है, उसकी मुझे माफी दे दे। खुदा के लिए भाई साहब इतना जुल्म ना करें, मुझसे माफी मांग के आप। मैं तो पहले ही आपके एहसानों के बोझ तले इतनी दबी हुई हूँ कि सर भी नहीं उठा सकती। ऊपर से अब आप मुझसे माफी मांग के मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं। अल्लाह मेरे भाई को ठीक कर, आमीन। ये सेहतियाब हो जाए। ये रिश्ते ही होते हैं गजाला, जो इंसान को एक तरफ मजबूत करते हैं तो दूसरी तरफ इनके बोझ से इंसान का सर झुक जाता। सही कह रहे। सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अम्मा अचानक इस तरह आ जाएंगी, वरना मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जाता ही ना। कहाँ गए थे? घर। किसके घर? हमारे घर, अपने और तुम्हारे। पता है, मुझे लगा कि सैफ की प्राइवेसी हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। उसने मुझसे मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एहसास था इस बात। इसलिए मैंने सोचा कि छोटा ही सही, लेकिन हमें अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसने बहुत हेल्प की है मेरी, बल्कि मैंने उससे कुछ पैसे भी उधार लिए।
इंशाल्लाह बहुत जल्दी लौटा दूंगा उसको, तुम परेशान ना हो। नूर, ये हमारी एक नई बहुत खूबसूरत जिंदगी का आगाज है। एंड आई प्रॉमिस मैं बहुत खुश रखूंगा। ओके प्रॉमिस। मुस्कुराओ यार। चल हाँ। आमना, जी अम्मी। इधर आओ, मेरी बात सुनो। अम्मी हम क्या बाद में बात कर सकते हैं? मैं लेट हो रही हूँ। उफ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम क्या लेट हो रही हो? तुम्हें पता है नुमान क्या कर रहा है? क्या? मैं इसी मौजू पे उससे बात करने गई थी। वो तो उसके साथ फोन पे बातें कर रहा था, बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के। अल्लाह जाने उस लड़की ने क्या जादू कर दिया नुमान पर। मैंने तो आपको उसी दिन कहा था उनसे बात करें और ये रिश्ता खत्म करें। और उनको क्या पता कि हम क्या सोच रहे होंगे। मैं अकेली ये फैसला कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे पापा आज आ रहे हैं ना, मैं उनसे बात करती हूँ, समझाऊंगी मैं उन्हें। उनसे क्या बात करना अम्मी? आपको पता नहीं है पापा को तो उनके एहसान याद आ जाते हैं जो सोफी के फादर ने कभी किए भी थे कि नहीं किए थे। यही तो मैं कह रही हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा के लिए तो इतना ही काफी है कि उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी में मुझे रिश्ते के लिए वहां भेज दिया। तो आप सब्र करें ना थोड़ा। आपको पता है पापा को ये बात बुरी लगेगी। वैसे भी तो वो आ रहे हैं ना। वैसे तुम इतनी तैयार हो कि किधर जा रही हो? ओ फॉर्मी, मैंने आपको कल बताया था कि मैंने अपनी दोस्त की तरफ जाना है। तुम आजकल अपनी दोस्तों की तरफ ज्यादा ही नहीं जा रही? बुलाया है उसने तो कोई काम होगा ना। अरे कौन कहाँ जा रहा है? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जब वो कह रहा है ना तो चली जाओ उसके साथ, वो तुम्हें छोड़ देगा। अम्मी अभी मैंने अपनी दोस्त की तरफ जाना है, उसके बाद मैंने नादिया की तरफ जाना है। ऐसे ही वो ख्वार होंगे। मैं जा रही हूँ, बाय। चले, मैं भी कमरे में जा रहा हूँ, मुझे चाय भिजवा दीजिएगा। अच्छा जाओ भिजवा। थैंक यू सो मच यार, तेरा दिल से शुक्रिया। अगर तू ना होता ना तो एक परेशानी और ऐड हो जाती मेरी। नूर को लेके मैं कहाँ जाता। अरे थैंक यू की क्या बात है, इतना तो बनता ही है। और हाँ, किसी चीज़ की जरूरत हुई तो बोल देना। तुझे ही तो बोलना है, और है कौन? और भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है। चल और ये है हमारा बेडरूम। अब बताओ कैसा लगा घर? अच्छा है, सिंपल सा। छोटा है ना, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कर सकता था तुम्हारे लिए। लेकिन एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें उस घर में लेके जाऊंगा जिसकी तुमने हमेशा ख्वाहिश की होगी। आई प्रॉमिस। खिज़र, बड़ा घर कभी भी मेरी ख्वाहिश नहीं था। मेरी ख्वाहिशें हमेशा महदूद रही हैं। घर छोटा हो या बड़ा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें रहने वालों से फ़र्क पड़ता है। और मुझे तुम्हारे अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता ऐसा नहीं है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका एक बड़ा सा घर हो। तुम्हारी भी है ना? तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो। और अगर ऐसा नहीं भी कह रही तो मुझे ये पता है कि तुम्हारे ख्वाबों के घर तक ले जाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं खिज़र, मैं इस घर को अपनी मोहब्बत, प्यार और तवज्जो से संवारूंगी। मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम मेरे साथ हो। अपनी फैमिली के खिलाफ जाके तुमने मेरा साथ दिया। तुम ना होते तो मेरा पता नहीं क्या होता। मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपना वादा पूरा किया। एहसान तो तुमने ही किया। तुमसे मिलके मुझे पता चला है कि जिंदगी क्या है। मैंने अपने आप को बिल्कुल नई नजर से देखना शुरू कर दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
खिजर, तुमने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं खुद से नजर मिला सकूं। मैं तो सबकी नजरों में गिर चुकी थी। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता किसी दूसरे के बारे में फैसला करने का। और इंसान को अपना अच्छा बुरा सही गलत हर फैसला खुद करना पड़ता है। इसलिए प्लीज अपने आप को यकीन दिलाओ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर ये सब कुछ ना होता तो शायद हम कभी मिल ही ना पाते। इसलिए यही समझो कि इसी में अल्लाह की रजा थी। जो हुआ अच्छा हुआ। और प्लीज ये मुड़ मुड़ के देखती रहोगी ना माजी में तो अपने आप को अजियत दोगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बहुत खूबसूरत बहुत तवील और प्यारी जिंदगी हमारा इंसान कर रही है आगे। समझी? खिजर, ये कुछ सामान है, जाके ले आओ। कौन सा सामान? ग्रोसरी का सामान है। अब घर वर का काम भी तो करना शुरू करना है। ये भी करना पड़ेगा। हाँ खिजर, खाना खाने के लिए खाना पकाना पड़ता है और खाना पकाने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। देख लो। क्या चीज़ें दिखाओ। दूध है, आटा है, चीनी, कुछ सब्जियां हैं, ऑयल है। ठीक है। काली मसूर की दाल। क्या है भाई ये सब कुछ? मुझे नहीं आता। घर का सामान भी सारा सैफ ही लेकर आया था। मुझे आता है। अम्मी के साथ जाके मैं ही सब कुछ खरीदती थी। आलू, आटा। चलो मैं बैग ला रही हूँ, निकलते हैं। जाओ। सभी 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। चाय पी लूं? हाँ, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? नो वरी, है मेरे पास पैसे। Okay. से बुला लिया, चाहतों ने बिन बोले चाहना सिखाया, दिल को बोले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए।
मुझे दे दो, मैं उठा लेता नहीं नहीं ठीक है। हूँ। ऐसे हर चीज की कीमत बढ़ के खरीदने की क्या जरूरत थी भाई? क्या मतलब? मतलब ये कि ग्रोसरी कर रही थी ना, एक छोटी छोटी चीज पे इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत है? बात कंजूसी की नहीं है, बजट भी कोई चीज़ होता है। अच्छा इंटेलिजेंट और समझदार लोग इसी तरह चीज़ें खरीदते हैं। हाँ सर। नहीं नहीं यार, मैं कैब पे आ जाऊंगा, अब आने वाली है। ओए ओए शर्म नहीं आती तुझे? काशी नूर, मैंने घर कॉल कर दिया, वो ले जाएंगे इसको। मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, चलो वापस। खिज़र मैं बस मिल के आ रही हूँ। चल। ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो काशी? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? वो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि तुम जाके। मैंने तुम्हें मना भी किया था ना, ऐसे लड़कों से दोस्ती मत रखना। सॉरी, अभी आइंदा ऐसा कभी भी कुछ नहीं करो। मुझसे वादा करो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे दोबारा। नहीं करूँगा, घर पे किसी को पता ना चलने दीजिए, सब मुझसे नाराज हो जाएंगे। नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना। किसी को मत बताना मैं तुमसे मिलने आई थी। ख्याल रखो।